गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने तथ्यों का संकलन करने हेतु विभिन्न प्रकार की जो प्रविधियां प्रयोग में ली जाती है उस क्रम में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली पढ़ाया था और प्रश्नावली के पश्चात हम बात करेंगे अनुसूची की। अनुसूची में सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने हेतु अनुसूची एक ऐसी प्रविधि होती है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों की विशेषताओं का समन्वय होता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता प्रश्नों की एक निश्चित सूची लेकर उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करता है तथा स्वयं विभिन्न तथ्यों का अवलोकन करके दिए गए उत्तरों की सत्यता को जांचने का प्रयत्न भी करता है। तो इस प्रकार अनुसूची का उद्देश्य साक्षात्कार अनुसूची है। साक्षात्कार अनुसूची का मतलब ये है कि शोधकर्ता, अनुसंधानकर्ता अपने शोध क्षेत्र में जाता भी है, वहाँ पे लोगों से प्रश्न पूछता भी है और साथ में वो अवलोकन भी कर लेता है। तो अनुसूची और प्रश्नावली मतलब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो स्वरूप में एक जैसी होती है, लेकिन दोनों की प्रकृति और उपयोग की प्रक्रिया एक दूसरे से भिन्न होती है। अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी लिखित सूची होती है जिसको लेकर अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाता के पास जाता है और विभिन्न प्रश्नों को पूछकर स्वयं ही उनके उत्तरों का आलेखन करता है। लेकिन प्रश्नावली एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रश्न लिखे होते हैं, लेकिन उसको लेकर उत्तरदाता क्षेत्र में नहीं जाता, बल्कि वो उसे डाक के द्वारा भेजता है और डाक के द्वारा भेज करके ही अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है। लेकिन अनुसूची में अध्ययनकर्ता को दो प्रकार के फ़ायदे होते हैं। एक तो वो आसपास के वातावरण को देख लेता है और दूसरी बात मतलब जो अध्ययनकर्ता, जो उत्तरदाता कहना चाहता है उसको वो अपने अध्ययन की विषय वस्तु भी बनाता है। साथ में जहाँ पर अनपढ़ उत्तरदाता हैं उनके लिए अनुसूची बहुत उपयोगी है। मान लीजिए कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो प्रश्नावली को पढ़कर उत्तर देना नहीं जानते, तो वो उत्तर नहीं देंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर आप वहाँ अनुसूची लेकर जाएंगे तो वो आपको प्रश्नों के उत्तर बता देंगे और अध्ययनकर्ता के द्वारा स्वयं उसमें उत्तर लिखा जाएगा, तो वो अध्ययनकर्ता के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अब हम इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं। तो गुडेम हेड के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों के समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। एम.एच. गोपाल के अनुसार अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसे विशेष रूप से सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्रीय सामग्री एकत्र करने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी लिखित सूची है जो अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन विषय को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और इसमें शोधकर्ता खुद घर घर जाकर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है और अपनी अनुसूचियों को कंप्लीट करता है। अनुसूची का जो उद्देश्य है, उस अनुसूची के माध्यम से एक अध्ययनकर्ता अपने क्षेत्र का अवलोकन भी कर लेता है, लोगों से साक्षात्कार भी ले लेता है और अपने प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं अनुसूची की विशेषताओं की। अनुसूची अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनेक शीर्षकों और प्रश्नों की एक व्यवस्थित व वर्गीकृत सूची कहलाती है। अनुसूची का प्रयोग स्वयं शोधकर्ता के द्वारा अनुसंधान क्षेत्र में प्रत्यक्ष संपर्क करके किया जाता है। अनुसूची के माध्यम से शोधकर्ता अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के साथ विभिन्न घटनाओं का अवलोकन भी कर सकता है। अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने की एक प्रविधि है। अनुसूची का प्रयोग करके अशिक्षित उत्तरदाताओं से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है और अगर क्षेत्र छोटा है, समग्र छोटा है, तो वहाँ सूचनाओं के संकलन के लिए, डेटास के कलेक्शन के लिए अनुसूची एक बहुत ही उपयोगी माध्यम माना जा सकता है। अनुसूची के प्रश्न उत्तरदाताओं के बौद्धिक स्तर के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए। मतलब जो उत्तरदाताओं का स्तर है उस स्तर के अकॉर्डिंग ही शोधकर्ता को अपने प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। प्रश्नों में वैश्विकता होनी चाहिए, मतलब प्रश्न विषय से विपरीत नहीं होने चाहिए। विषय के अकॉर्डिंग या जो शोध समस्या है, जो शोध प्रॉब्लम है, उस शोध प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए।
दूसरी बात, प्रश्न क्रमबद्ध एवं परस्पर होने चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। सिस्टमैटिकली प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उत्तरदाता एक के बाद एक ठीक तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर दे सके। प्रश्नों के ऐसे होने चाहिए जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाए। मतलब जो उत्तरदाता है उनसे हम पूछें कि आप इसे पसंद करते हैं, इसे पसंद नहीं करते। अगर हम उनसे डिटेल्ड पूछेंगे तो हो सकता है वो आपको ठीक प्रकार से जवाब ना दे पाए और उनके पास इतना समय भी ना हो। तो ऐसे में प्रश्न ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होने चाहिए, प्रश्न एकार्थक होने चाहिए, बहुलार्थक नहीं। मतलब अगर प्रश्न के कई सारे उत्तर होंगे, प्रश्न क्लियरली अगर उत्तरदाता को समझ में नहीं आएगा तो वो उसके आंसर नहीं देगा और वो बचेगा उससे। वो ये सोचेगा कि मैं इस शोधकर्ता के पास में ना जाऊं और अपने उसके प्रश्नों का उत्तर देकर अपना समय खराब ना करूं। इसीलिए प्रश्न एकार्थक होने चाहिए जो उत्तरदाता को आसानी से समझ आ सके। इसके आगे हम बात करते हैं प्रश्नों में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यांशों को निश्चित एवं विशिष्ट बनाने के लिए स्पष्ट कर देना चाहिए। मतलब हम प्रश्नों में जो भी वाक्यांश प्रयुक्त कर रहे हैं उनको स्पष्ट क्लियरली, मतलब जब शोधकर्ता अपने शोध क्षेत्र में जाता है और उत्तरदाताओं से बात करता है तो उसको टू बी वेरी फ्रैंक बहुत अच्छे से समझाना चाहिए कि ये मेरी शोध समस्या है, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और इससे जुड़े हुए आंकड़े एकत्र करने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। तो इस प्रकार से जो अनुसूची है वो सामाजिक अनुसंधान में डेटास के कलेक्शन में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। अब हम बात करते हैं अनुसूची के उद्देश्यों की कि भाई किस उद्देश्यों से अनुसूचियों का निर्माण किया जाता है। इसके माध्यम से प्रामाणिक अध्ययन हो जाता है, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि शोधकर्ता शोध क्षेत्र में जाकर जब उत्तर प्राप्त करता है तो उसको उनकी सत्यता के भी पता लग जाता है। अनुपयोगी संकलन से इसमें बचाव हो जाता है, क्योंकि अगर खुद शोधकर्ता शोध क्षेत्र में है तो वो वही प्रश्न पूछेगा और जो प्रश्न पूछेगा अपने अध्ययन से संबंधित प्रश्न ही पूछेगा। ऐसे में उत्तरदाताओं के उल्टे सीधे जवाब देने की आशंका नहीं रहती है। संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन में उपयोगी, मतलब जहाँ पर हमें डेटास कलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ डेटास इकट्ठे करने हैं, वहाँ पर अनुसूची बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। जब हम अनुसूची के प्रकारों की बात करते हैं तो पहली इसमें आती है अवलोकन अनुसूची, जिसमें शोधकर्ता पहले आसपास के क्षेत्र को देखता है और फिर अनुसूची का निर्माण करके प्रश्न उत्तरदाताओं के द्वारा पूछता है। दूसरी बात होती है मूल्यांकन अनुसूची कि ये जो अनुसूची बनाई जा रही है उसका क्या बेनिफिट होगा अध्ययन में और क्या बेनिफिट नहीं होगा। प्रलेख अनुसूची, मतलब एक प्रलेख के रूप में अनुसूची बनाई जाएगी और प्रलेख के रूप में अनुसूची बना करके उत्तरदाताओं से उनके प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, मतलब हमें किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी संस्था का सर्वेक्षण करना है तो उसके हिसाब से अनुसूचियों का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अवलोकन में तो जो अनुसंधान करता है वो अपने क्षेत्र में ऑब्जर्व करता है खुद और फिर अपनी अनुसूची के अनुसार प्रश्नों को पूछता है। साक्षात्कार अनुसूची में जो अनुसंधान करता है वो अपने क्षेत्र में लोगों से इंटरव्यू भी ले लेता है और अपनी अनुसूची के प्रश्नों के जवाब भी ले लेता है। तो ये साक्षात्कार अनुसूची सामाजिक अनुसंधानों में शायद ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अब अनुसूची के एसेंशियल स्टेप्स कुछ होते हैं, आवश्यक स्तर कुछ होते हैं। उनमें उत्तरदाताओं का चयन सोच समझ के किया जाना चाहिए कि भाई जो लोग वास्तव में थोड़े नॉलेजेबल हों, जो उत्तर देने की क्षमता रखते हों और जो अनुसंधानकर्ता से किसी भी विषय पर बहस ना करें, ऐसे उत्तरदाताओं का चयन किया जाना चाहिए। जांचकर्ता का चयन एवं प्रशिक्षण, मतलब जो अनुसूची के उत्तर लेने जा रहा है शोध क्षेत्र में शोधकर्ता, उसको थोड़ा प्रशिक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रशिक्षित नहीं होगा तो वो अपना धैर्य खो बैठेगा और जब धैर्य खो बैठेगा तो वो प्रश्नों के उत्तर लेकर के नहीं आ सकता। तथ्य सामग्री का संकलन करने के लिए अनुसूची, मतलब इस तरह के प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए जो वास्तव में शोध समस्या से रिलेटेड हो, संबंधित हो, तभी अनुसूची का कोई उपयोग हो सकता है। सूचनादाताओं से संपर्क करने के लिए मतलब जो शोध क्षेत्र में अनुसंधान करता है उस अनुसंधानकर्ता को ये चाहिए कि वो पहले उनसे समय ले ले, एक तरह से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता है या उनको ये इंटीमेट करवा सकता है कि जिस समय आप फ्री होंगे उस समय मैं आप लोगों से प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आ जाऊँगा। इससे दोनों की सुविधा होगी और उत्तरदाता अपनी बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों के जवाब देगा जो वास्तव में शोध के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। साक्षात्कार इसमें हो जाता है क्योंकि
जो अनुसंधान करता है वो खुद ही जा कर के वहाँ पे लोगों से बात करता है और बात करके डेटास का कलेक्शन करता है। सूचना प्राप्त करना, सूचना मतलब विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अनुसूची एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचियों के संपादन की। इसमें अनुसूचियों का संपादन करने हेतु अनुसूचियों की जांच की जाती है। उसमें हमने जो डेटाज एकत्रित किए हैं उनकी एक बार क्रॉस चेकिंग की जाती है। गंदी अनुसूचियां मतलब जो किसी भी प्रकार से यूज़फुल नहीं, उनको सब्जेक्ट से हटा दिया जाता है। और संकेत की बात हम करें तो उसमें संकेत दे दिया जाता है कि कौन से जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से जो हैं वो कम इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अनुसूचियाँ एक सामाजिक अनुसंधान में बहुत उपयोगी हो सकती है। इसी क्रम में हम बात करते हैं अनुसूची के गुण की। अनुसूची के गुण मतलब एवं दोष, तो इसमें सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क किया जा सकता है, ठोस सूचनाओं की प्राप्ति हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है और सूचनाओं को संग्रहित करके उनका टैबुलेशन किया जा सकता है, उनकी सारणी बनाई जा सकती है ताकि वो अध्ययन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। अभिनति की संभावना मतलब किसी भी तरह के पक्षपात की इसमें संभावना नहीं होती, क्योंकि जब शोधकर्ता शोध क्षेत्र में जाता है तो वहाँ पर किसी भी तरह के गुण अवगुण उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। एक शोधकर्ता के लिए सारे लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, वो उसके लिए सिर्फ उत्तरदाता हैं और सबके साथ समान तरीके से बर्ताव करते हुए शोधकर्ता को अपने शोध के विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। अवलोकन की गहनता में वृद्धि होती है, मतलब ठीक तरीके से अवलोकन किया जा सकता है और अवलोकन करके अपनी समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का भी निर्माण किया जा सकता है और उन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त किए जा सकते हैं, ताकि सामाजिक अनुसंधान जो है या जो शोध समस्या है उस शोध समस्या से संबंधित विभिन्न पक्षों को उस अनुसंधान में सम्मिलित किया जा सके। जब हम अनुसूची की सीमाओं या दोष की बात करते हैं तो ये जो अनुसूचियां हैं, अगर आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, समग्र बहुत बड़ा है, तो उस क्षेत्र में अनुसूचियां लाभप्रद साबित नहीं होगी। इसके परिणाम ज्ञात निदर्शन पर आधारित नहीं होते हैं। विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जीवन स्तर एवं शिक्षा के कारण सभी प्रश्नों को एक समान लागू कर पाना संभव नहीं होता है। इसके अलावा अनुसंधानकर्ता का स्वयं का प्रभाव सूचनाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। अभिनति की संभावनाएं बढ़ जाती है और अनुसूची जहां पर अनपढ़ मतदाता है उनके लिए कतई उपयोगी नहीं है। अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचनाओं को एकत्र करने में काफ़ी समय व धन खर्च हो जाता है और इस प्रकार मतलब इसके कुछ लाभ हैं तो इसके कुछ हानियाँ भी हैं, लेकिन हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो फिर भी सामाजिक अनुसंधान में अनुसूचियों के महत्व को हम नहीं नकार सकते। जब हम अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर की बात करते हैं, एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अनुसूची शोधकर्ता स्वयं क्षेत्र में लेकर जाता है और प्रश्नावली को डाक द्वारा लोगों के पास में भेजा जाता है। अनुसूची सीमित क्षेत्र में उपयोगी है, प्रश्नावलियाँ विस्तृत क्षेत्र में उपयोगी हैं। अनुसूची में साक्षात्कार का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि प्रश्नावली में अप्रत्यक्ष रूप से सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। अनुसूची अनौपचारिक है और प्रश्नावली औपचारिक है। अनुसूची शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए उपयोगी है, जबकि प्रश्नावली केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के पास ही भेजी जा सकती है। अनुसूची स्पष्ट एवं सुविधापूर्ण होती है और प्रश्नावली में कई बार इस तरह के प्रश्नों का चयन होता है जो सूचनादाताओं को समझ में ही नहीं आता है। अनुसूची में हम अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नावली में अवलोकन संभव नहीं होता है। अनुसूची स्वयं मतलब शोधकर्ता खुद उत्तर लिखता है तो गलती की किसी तरह की संभावना नहीं होती, जबकि प्रश्नावली में जो सूचनादाता हैं वो खुद ही प्रश्नों के उत्तर भर के भेजते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है वो लिखना क्या चाहते हैं और लिख क्या जाते हैं। अनुसूची बहुत महंगी प्रविधि है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता एक एक व्यक्ति से के पास खुद जाता है और फिर सूचनाओं का संकलन करता है और प्रश्नावली में कम पैसे खर्च होते हैं। अनुसूची शोधकर्ता का व्यवहार कुशल और मृदुभाषी होना अति आवश्यक है, जबकि प्रश्नावली में शोधकर्ता का सूचनादाताओं से सीधा संपर्क नहीं है, तो उसका पर्सनल किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों के संकलन हेतु प्रश्नावली एवं अनुसूची दोनों ही बहुत उपयोगी प्रविधियां हैं और शोधकर्ता को अपने समय, परिस्थितियां, अध्ययन क्षेत्र, धन आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुसंधान समस्या के अनुरूप अपने आंकड़ों के संकलन हेतु प्रश्नावली या अनुसूची में से किसी का चयन करना चाहिए। धन्यवाद।